गीत वाणी है। राजकुमार भूखा है, राजकुमार भूखा है, आत्म कुमार दुखित है, आत्म कुमार दुखित है। कैसा आश्चर्य है, कैसा आश्चर्य है। प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजकुमार भूखा है, आत्म कुमार दुखित है, ये कैसा आश्चर्य है। राजकुमार भूखा है। राजकुमार किसे कहते हैं? जो राजा का बेटा हो। तो हर प्राणी परमात्मा का अंश है और परमात्मा के ही वंश का है, फिर भी उसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। ये पता कैसे चलता है कि राजकुमार भूखा है और आत्म कुमार दुखित है? एक होती है संसार की भूख, एक होती है भक्ति की भूख। तो संसार की भूख में प्राणी भूल जाता है कि मैं राजकुमार हूँ, आत्मा ने मुझे धारण कर रखा है, मैं उस पूरी सृष्टि के राजा का पुत्र हूँ। वो भूल जाता है। वो क्या याद रखता है कि मैं तो संसार के इस माता पिता की संतान हूँ। तो उसके वासना की भूख शुरू हो जाती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। और राजकुमार जहाँ पे है तो राजकुमार तो कभी भूखा रह ही नहीं सकता। क्यों? राजा के यहाँ कौन सी कमी रहती है। लेकिन लालच जो होता है ना, वो प्राणी को नीचे गिरा देता है। जब संत की शरण में आते हैं तो उसे पता चलता है कि मैं उस ईश्वर की संतान हूँ। पूरे संसार को चलाने वाला वही सम्राट है, वही राजा है, वही महाराजा है। और मेरा पिता राजा होते हुए भी मैं भूखा हूँ, मेरी आत्मा दुखी है। बड़ा आश्चर्य है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि राजकुमार की भूख है, वो है अपने पिता के दर्शन, अपने पिता के धन से धनी होना, अपने पिता की राजगद्दी पे शासन करने की भूख, अपने पिता की जितने भी भक्ति भाव गुण लिए हैं उनकी भूख। अब ये नहीं मिलती है तो आत्मा दुखी होती है कि मेरा पिता होकर के और मुझे कुछ दे नहीं रहा, दर्शन नहीं दे रहा, मुझे बात नहीं कर रहा, मुझे भक्ति का दान नहीं दे रहा। दान तो पुत्र को क्या देगा, मुझे भक्ति का धन नहीं दे रहा। आश्चर्य की बात है, कैसा पिता है तू, निर्दयी तो नहीं है। लेकिन संसार में देखो आप, एक बच्चा यदि बिगड़ जाता है तो पिता उसको क्या देता है? उसको कुछ भी नहीं देगा। उसकी सुख सुविधा की सारी व्यवस्था कर देगा, लेकिन उसको उसके हाथ में वो शासन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उस पिता को पता है कि यदि मैंने इसको सब कुछ दे दिया तो ये मेरे को भी घर से निकाल देगा, ये मेरी भी नहीं सुनेगा। आजकल क्या चल रहा है? पहले का तो हमें क्या पता, हम तो आजकल की बात करेंगे। एक जगह की बात है, सच्ची बात है, कि पुत्र ने लव मैरिज कर ली और लव मैरिज करके घर पे आ गया। तो पिता ने सोचा शादी तो करनी थी, चलो ये अपने हिसाब से पत्नी ले आया। अब वो पत्नी आ गई बहुत चालाक। उसने कहा कि पिता को तू खुश कर ले, अपने पापा को। सेवा कर ली, पत्नी ने खूब सेवा करी।
और ऐसे करके माता पिता तो संतान के लिए ही तो सब कुछ करते हैं। और उनका 3 मंजिल का मकान था और पुत्र ने पिता को खुश करके अपने नाम करवा लिया। अपने नाम करवा लिया तो पिता सोचा बेटे का ही तो, बाद में भी तो ये लेगा। अब बेटे ने अपनी पत्नी के नाम करा दिया और पत्नी ने दोनों को बाहर निकाल दिया कि आपका यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं है। अब पुत्र को धन दे दिया तो पुत्र का कर्तव्य क्या होता है कि माँ बाप को आधार दे। पहले बच्चों को माँ बाप आधार देते हैं, अंगुली पकड़ के चलाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनकी गंदगी साफ करते हैं। किस लिए करते हैं कि बहू आएगी, वंश बढ़ेगा, जवाई आएगा, वंश बढ़ेगा, दादा दादी बोलेंगे, नाना नानी बोलेंगे, घर भर जाएगा, हमारी सेवा करेंगे। उसके बाद में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों भी वैसा का वैसा ही करते हैं। उनको चलाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको सुलाते हैं, सारा काम करना पड़ता है। सभी को तो नहीं करना पड़ता। देखो अब बच्चा यदि नालायक निकल जाए, दुर्जन निकल जाए, दुष्ट निकल जाए तो माँ बाप उसको कुछ भी नहीं देंगे। उसी तरह से हम सब राजकुमार हैं, हमें भूख है भगवान को पाने की, लेकिन हमारे अंदर में अवगुण है, हमारे अंदर में हिंसा का भाव है। हमारे अंदर में बुरी भावना है, तो वो भगवान हमें कैसे दे देगा? यदि दुष्ट को शक्ति दे दी तो वो तो दुरुपयोग कर देगा भगवान की शक्ति का। रावण को दी थी ना, वरदान दे दिया, सबको दुखी करने लग गया, परेशान करने लग गया। असुरों को जरा सी शक्ति क्या मिल गई, वो तो भगवान ही बन के बैठ गए। वो तो कह रहे हैं भस्मासुर तो कि मैं तो तेरी पार्वती को ही मेरी बनाऊंगा। सीता की इज्जत पे हाथ डाल ली। तो भगवान को कदम उठाना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति यदि रोते हैं, आत्मा दुखी होती है, तो ये सदगुरुदेव कह रहे हैं ये आश्चर्य की बात है कि मेरी संतान होकर और मेरे गुण नहीं लेके अवगुण भर लिए, मेरे गुण नहीं लेके अवगुण भर लिए। तो आश्चर्य है इसमें। तो राजा का बेटा यदि भिखारी रहेगा तो आश्चर्य है। एक बार एक राजा का बेटा राजा से तर्क वितर्क करता है, वाद विवाद करता है, अनादर करता है अपने पिता का। राजा को गुस्सा आया, निकाल दिया राजा ने। अब राजा का बेटा था, भीख मांगनी तो आती नहीं, ऐसो आराम में रहता था। वो तो दुखी हो गया कि क्यों मैं बोला, मेरे पिता ने मुझे निकाल दिया। पिता ने सोचा ये शासन बिगाड़ देगा, तो मांगता है रोटी, चप्पल नहीं है, कपड़े फट गए, कितने दिन तक चलेंगे एक ड्रेस, एकदम गंदा हो गया। कभी कहाँ रोटी मांगता है, कभी कहाँ मांगता है। अब वो भूल गया कि मैं राजकुमार हूँ। उसे एक ही चीज याद रही, मैं तो भिखारी हूँ। सत्रह 18 साल हो गई, राजा बूढ़ा होने को आ गया। राजा ने सोचा अंश तो मेरा ही है,
चलो ढूंढे उसको, राजगद्दी दे। अब समझ आ गई होगी उसको, राजा को क्या पता वो भिखारी बन गया। राजा ने तो सोचा उसको समझ आएगी और वो एक बलशाली बनेगा। ढूंढने के लिए भेजा, मंत्री को भेजा, गुप्तचरों को भेजा, मंत्रियों को भेजा। तो वो एक होटल पे एक कटोरा लेके भीख मांग रहा था कि मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, मुझे चप्पल लेनी है, तो मुझे कुछ पैसे दो। मंत्रियों ने पहचान लिया राजकुमार तो यही है, बड़े बड़े बाल आ गए थे। तो बैठाया रथ में और कहा कि तुम्हारे पिता तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम राजकुमार हो। बोला है मैं राजकुमार हूँ, मैं तो भूल ही गया। लाओ मेरे लिए कपड़े लाओ, मेरे नहाने की तैयारी करो। ऑर्डर देने लग गया, जो भीख मांग रहा था वो ऑर्डर देने लग गया। तो वो राजकुमार कौन है? वो हम हैं। हम लोग भूल गए कि हम उस ईश्वर की संतान हैं। तो वो आत्मा दुखी होती है। आत्मा को क्या चाहिए? प्यार, भाव, आनंद, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा। और हम क्या दे रहे हैं उसको? हम उसको दे रहे हैं संसार की चीज, अनाज दे रहे हैं, खाना पीना, बुराई, निंदा, प्रशंसा, नाम की चाह है, प्रतिष्ठा की चाह है। ये आत्मा को तो चाहिए ही नहीं। और दुखी होती है कि उल्टे रास्ते पे चल रहा है, मेरे को वापस आना पड़ेगा, इस संसार में मुझे वापस आना पड़ेगा और योनि धारण करके। ये शरीर जो है ना, ये परमात्मा की छाया है। इसको ऐसा वैसा मत समझ लेना कि ये तो मिट्टी है, मिट्टी तो बाद में होगा। मिट्टी उनके लिए है जो मिट्टी के लिए ही रोता है। ये शरीर परमात्मा का मंदिर है। रोज इसको नहलाना है, धुलाना है, रोज अच्छा खिलाना है। हम किसी की बातों में आते हैं और कह देते हैं इस शरीर में लगे रहते हैं। शरीर में तो लगना ही है, परमात्मा का शरीर है। क्या शरीर को काट काट के फेंक दे? ईश्वर की देन है ये। पूछो उन पशुओं से, पूछो उन पक्षियों से, वो भी चाहते हैं कि मनुष्य जीवन मिले। पूछो उन देवताओं से, स्वर्ग में है वो। और इस शरीर को हम तुच्छ समझते हैं, क्षुद्र समझते हैं। तो फिर क्यों इसको साफ करते हो? आने दो बदबू, आने दो छिड़क, आने दो लार। क्यों पोटी साफ करते हैं? क्यों नहाते हैं? क्यों मंजन करते हैं? आने दो मुंह में से बदबू। ये शरीर परमात्मा की देन है भाई। इसमें हमें सब, इसके द्वारा ही हम भगवान को पाएंगे। इसके द्वारा ही हम भगवान की बातें व्यक्त करेंगे। इस शरीर को ऐसा कैसे समझ लिया? इस संत का भाव नहीं है ये तो अपना अहंकार का भाव है। हम कहते हैं शरीर में लगे रहते हैं, घट में लगे रहते हैं। घट के बिना पानी कहाँ भरेंगे? अस्तित्व तो घट का है। पहले मुट्ठी में ले लो पानी, ले लो मुट्ठी में, ले सकते हो तो कैसे लोगे? तो विवेक जागृत हो जाए हमारा। ऐसी प्रार्थना करो भगवान से कि ऐसी उल्टी सीधी बातें हम धारण नहीं करें, अच्छी बात धारण करें। क्यों इसको सोने के लिए अच्छे अच्छे बिस्तर देते हैं? सो जाओ धरती पे। जब आत्मा का भाव आता है तब ये बात बनती है। तो कह रहे हैं बड़ा आश्चर्य की बात है कि ईश्वर दे रहा, पिता दे रहा है, लेकिन बच्चे यदि दुर्जन है तो गुरुदेव कह रहे हैं मैं कैसे दे दूंगा? पात्रता देख के तो दूंगा ना। गुरुदेव को बाबा ने सब कुछ दे दिया, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को सब कुछ दे दिया, समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को सब कुछ दे दिया। इसका कारण क्या है? कारण प्राणी स्वयं है। क्या इनके पास एक एक ही व्यक्ति आया था? पात्रता थी, दे दिया। लोग आश्चर्य करते हैं कि इसको क्यों दे दिया। अब वो दुखी होते हैं, तो दुखी होने से क्या होगा? अब कोई मोबाइल में तो रिकॉर्डिंग होती है, कोई में नहीं होती। तो जिसमें रिकॉर्डिंग होती है रिकॉर्ड कर लेते हैं, नहीं होती है तो वो उनसे बात कर लो। कोई फूल में सुगंध
सुगंध आती है, कोई में नहीं आती, तो फूल ही है। तो हम सब हैं तो परमात्मा का ही अंश। आत्मा दुखी है क्योंकि राजकुमार जो है वो संसार की चीजों के लिए भूखा है, तो आत्मा दुखी होती है कि क्या कर रहा है, उल्टे रास्ते क्यों चल रहा है।